बिहार में जबरदस्त राजनीतिक हलचल है। जेडीयू में अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं। कल दिल्ली में जेडीयू के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक करेंगे और 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जेडीयू की बैठक भी है। देखिए यहां पर हम आपको बताएं तो खबर यह है कि 29 दिसंबर को ललन सिंह पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। मंत्रियों से मुलाकात, आज दिल्ली आ रहे हैं, ये बात तो हमने आपको बताई है। पटना से दिल्ली तक एक्शन में नीतीश कुमार हैं। क्या क्या करेंगे? नीतीश खुद पार्टी की बागडोर संभाल लेंगे। उसके बाद ललन सिंह के इस्तीफा देने के बाद अगले 72 घंटे नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे और दिल्ली में ही रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पटना में भी नीतीश बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। आज सुबह सुबह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की है, विधायकों से भी वो मिले हैं और 27 को यानी कि वो अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं तो पार्टी पदाधिकारियों से बैठक करेंगे। नीतीश लगातार मंत्री, सांसदों से, विधायकों से मुलाकात पे मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश कुमार के करीब और वरिष्ठ मंत्रियों ने नीतीश कुमार से मिलने के बाद ललन सिंह के इस्तीफे की खबर का फिर से खंडन किया है। विजय चौधरी ने कहा कि इस खबर का कोई आधार ही नहीं है। लेकिन नीतीश का जबरदस्त दिल्ली का कार्यक्रम सुनिए, विजय चौधरी क्या कहते हैं। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे की जो कल अफवाह उड़ाई गई थी, हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। कहाँ कोई ऐसी बात है? कल तो मैंने बाद में उन्होंने खुद भी बता दिया। अब फिर भी आप लोग क्यों इस मुद्दे को इतना तरजीह दे रहे हैं? हम नहीं समझ में बात। किन्होंने क्या कहा? अब हमारी ड्यूटी या हमारी जिम्मेदारी किसने क्या कहा उस पर बोलने की नहीं है। आपको अगर किसी चीज के बारे में, किसी तथ्य के बारे में अफवाह को इतना हवा क्यों दिया जा रहा है? आप लोग के कारण, आप लोगों के कारण, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कारण। सुना आपने, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ललन सिंह के नीतीश के करीबी रहे हैं, उन्हीं की पसंद यानी कि ललन सिंह नीतीश की जबरदस्त पसंद हैं। फिर ललन सिंह पर गाज क्यों गिर रही है? इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं? बड़ी खबर यह है कि पटना में नीतीश से कई वरिष्ठ मंत्रियों की मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद विजय चौधरी का यह बयान आया है, ललन सिंह के इस्तीफे की बात ही नहीं है, ये एकदम गलत बात है। वित्त मंत्री हैं, साफ कहते हैं विजय चौधरी कि नहीं, ललन सिंह के इस्तीफे की कोई बात ही नहीं है और ये सिर्फ अफवाहें हैं, ये खबरें उड़ाई जा रही हैं और हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। पटना में नीतीश से गए वरिष्ठ मंत्री मिले हैं, वो उसका कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस्तीफे की बात नहीं है। अगर इस्तीफे की बात नहीं है तो ऐसा क्यों है कि ललन सिंह नीतीश के सबसे करीबी रहे और ऐसी बातें आ रही हैं? ललन सिंह नीतीश की पसंद है, फिर ललन सिंह पर गाज क्यों गिर रही है? क्या इसलिए कि ललन सिंह जेडीयू को कमजोर कर रहे थे? ये एक बात सामने आ रही है। आरजेडी से ललन सिंह की नजदीकी बढ़ रही थी, नीतीश के लिए मुसीबत बन रही थी। क्या वाकई जेडीयू आरजेडी में खटपट चल रही है? नीतीश और तेजस्वी दोनों इससे लगातार इनकार कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न बहुत सारे हैं। कौन क्या बोलता है हम ध्यान नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले, लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है? हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सब एक साथ मिलके हम सब काम कर रहे हैं। लोगों का है अपना बाजार चलाते रहना। कुछ चैनलें हैं, कुछ एंकर जैसे हैं जो उस मानसिकता के हैं। उन लोगों को अनपक्ष रहता है इस बात को लेकर के कि भाई सारा काम कर रही है सरकार, इतना स्मूथली सरकार चल रहा है, वेल कोऑर्डिनेटेड चल रहा है और लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी ला रही है, लोगों का कल्याण भी कर रही है, नौकरियां भी दे रही है, अब शिक्षक पढ़ा भी रहे हैं, स्कूल भी पहुंच रहे हैं, सारा काम हो रहा है।